सुप्रीम कोर्ट के अंदर तवक्को ये की जा रही है कि बुध के रोज़ जो है फैसला हो जाएगा। अभी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के सिर्फ दलाइल होने हैं और शायद एक आध को पिटिशनर है जिसके दलाइल होंगे। ख्याल ये किया जा रहा है कि 1 घंटा अटॉर्नी जनरल का और शायद आधा घंटा मजीद इस पर कुछ सर्फ हो। आप क्या समझते हैं कि दोनों सूरतों के अंदर इसको कलअदम करार दे दिया जाए कि पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड बिजनेस के अंदर इंटरफेयर कर सके, और दूसरा इसको बहाल भी किया जा सकता है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। इस फैसले के नतीजे में खास तौर के ऊपर जो दीगर बड़े अहम केसेस अभी भी पेंडिंग है और जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर क्या इसके आपको असरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान जी, बहुत शुक्रिया। देखें, अब ये केस एक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि फुल कोर्ट बैठी हुई है और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो पूरी जो भी देखना चाहता है पूरी दुनिया में ये दिखाया जा रहा है। तो उसमें पता चल रहा है कि कौन से जज साहब जो है कौन से रिमार्क्स दे रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और दूसरे जज साहिबान जो है उस क्वेश्चन से एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, या वो कोई अपना क्वेश्चन रीफ्रेज करके बताते हैं। तो बड़ी शेर असर बहस बहस हो रही है इस पर, बड़ी लीगल डिबेट हुई है, इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ट्राइकार्डिंग ऑफ द पावर है कि ये तीनों जो अदारे हैं बहुत बड़े, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करता है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, फिर वो जो जुडिशरी है और एग्जेक्टिव है, ये तीनों के अपने अपने काम है। तो मेरे पर्सनल व्यू में ये जो लॉ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना था, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाया गया है। और एक उसकी वजूहत ये है कि एक तो देखें ना आप, पार्लियामेंट में कोई ख़ास आखिरी दिनों में जो भी पार्लियामेंट हो, चाहे पहली थी उन्होंने भी तबाही निकाली है, और ये आए ये भी कोई फरिश्ते नहीं थे, इन्होंने भी वही काम किया है कि 15-15, 20-20 कानून जो है वो थोक के हिसाब से एक एक हफ्ते में बन रहे हैं। तो उस तरह कोई लीगल डिबेट नहीं होती, या पार्लियामेंट्री डिबेट जो होती है, या उसके पीछे क्या मुहरक़ात होते हैं, क्या इंटेंशन होती है। लॉ का बेसिकली मकसद ये होता है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम को जो पीस प्रोसेस है या अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। लॉ का बेसिक मकसद ये होता है कि अवाम को फैसिलिटी दी जाए। तो अब इसमें मेरे ख्याल में जब वो इसकी पीछे इंटेंशन ये थी लॉ की कि जब उमर अता बंदयाल साहब जो है वो एक ही किस्म का बेंच बना रहे थे, और बावजूद बार एसोसिएशन, बार काउंसिल सब कह रहे थे कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं, तो उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट तो नहीं बन सकती, आज ये है आज वो है। पर एनीवे उनका दौर ख़त्म हो गया। तो उनको उनके बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो एक खास किस्म का बेंच बनाते थे, तो उसकी पावर को कर्टेल करने के लिए, कर्टेल तो नहीं, वो तो कहते हैं हम डेलीगेट कर रहे हैं कि ज्यादा कर लें, इनलार्ज कर रहे हैं। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि इस एक्ट के जरिए हम इनकी पावर को इनलार्ज कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट जो है वो उनकी पावर को डायल्यूट करके एक कमेटी बनाना चाहते थे कि एक कमेटी तकसीम कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे उनको, उन्हें मिन्नत किया जा रहा था दीगर दो तो जजेस अब क्योंकि वो तो चले गए हैं, तो अब बाकी जो कोर्ट है वो बैठी हुई है, सारी 15 जज साहबान जो है केस को सुन रहे हैं। तो हमें भी काफी मौका मिला है केस को सुनने का, रोजाना ही तकरीबन। तो मेरे ख्याल में तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक्ट है वो नहीं ठहर सकेगा, मुश्किल लगता है मुझे।